कामयार हॉस्पिटल के बिस्तर पर पड़ा गुस्से से चीख उठता है। यहां से चले जाओ, मुझे तुम्हारी किसी हमदर्दी की जरूरत नहीं। उसकी बात सुनकर आयरा का दिल टूट जाता है और वह रोती हुई वहां से बाहर निकल जाती है। हॉस्पिटल से निकलकर वह अकेली सड़क पर पैदल चलने लगती है। उसकी आंखों से आंसू लगातार बह रहे होते हैं। तभी अचानक एक काली गाड़ी उसके पास आकर रुकती है। गाड़ी से खबर अपने आदमियों के साथ उतरता है। सभी के चेहरे नकाब से ढके होते हैं। इससे पहले कि आयरा कुछ समझ पाती, खावर उसका हाथ पकड़कर जबरदस्ती गाड़ी की ओर खींच लेता है। आयरा की दोस्त उन्हें रोकने के लिए चीखती है, लेकिन गुंडे उसे धक्का देकर गिरा देते हैं और आयरा को अगवा करके वहां से फरार हो जाते हैं। डरी सहमी आयरा की दोस्त सीधा इरफान साहब के पास पहुंचती है और सारी बात बता देती है। ये सुनते ही इरफान साहब के पैरों तले जमीन खिसक जाती है। गुस्से और बेबसी में वह सीधे कामयार के घर पहुंचते हैं। कामयार अभी अभी हॉस्पिटल से लौटा होता है। इरफान साहब उसे देखते ही उसका गिरेबान पकड़ लेते हैं और गुस्से में चिल्लाते हैं, मेरी बेटी कहाँ है, सच सच बताओ। कामयार हैरानी से कहता है, अंकल, मुझे कुछ नहीं पता। आयरा कहाँ है, मुझे नहीं मालूम। लेकिन इरफान साहब मानने को तैयार नहीं होते। वह इल्जाम लगाते हैं कि इसी दुश्मनी की वजह से आयरा को किडनैप करवाया गया है और धमकी देते हैं कि अगर बेटी वापस नहीं मिली तो पुलिस में शिकायत करेंगे। उसी पल कामयार को सच्चाई समझ आ जाती है। वह बिना देर किए गाड़ी निकालता है और सीधे फरीहा के घर पहुंचता है। फरीहा बेफिक्र बैठी होती है। कामयार गुस्से में उसका फोन छीन लेता है और कहता है, अब मुझे सब पता है। ये सब तुम और खावर की साजिश है। अभी उसी को कॉल करो। डर के मारे फरीहा फोन मिलाती है। दूसरी तरफ से खावर हंसते हुए कहता है कि आयरा अब उसके कब्जे में है और कामयार कुछ नहीं कर पाएगा। ये सुनते ही कामयार का गुस्सा और भड़क उठता है। वह फरीहा को धक्का देकर बाहर निकलता है और अपने वालिद सोहेल साहब से मदद लेता है। अपनी ताकत और रसूख का इस्तेमाल कर वह पुलिस के जरिए खावर की लोकेशन ट्रेस करवा लेता है। पता चलता है कि आयरा को शहर से बाहर एक सुनसान गोदाम में रखा गया है। कामयार पुलिस को सूचना देता है और खुद तेज रफ्तार से वहां पहुंच जाता है। गोदाम के बाहर खावर के आदमी पहरा दे रहे होते हैं, लेकिन गुस्से में बेकाबू कामयार उन्हें अकेले ही मात दे देता है। फिर वह जोरदार लात मारकर गोदाम का दरवाजा तोड़ देता है। अंदर का नजारा उसकी रूह हिला देता है। आयरा कुर्सी से बंधी होती है और खावर बेरहमी से हंस रहा होता है। कामयार को देखकर खावर घबरा जाता है। कामयार उस पर टूट पड़ता है और अपने गुस्से की सारी आग उस पर उतार देता है। तभी पुलिस पहुंच जाती है और खावर को गिरफ्तार कर लेती है। कामयार भागकर आयरा की रस्सियां खोलता है। आजाद होते ही आयरा रोते हुए उससे लिपट जाती है। कामयार उसे संभालता है और सुरक्षित उसके घर पहुंचा देता है। अपनी बेटी को सही सलामत देखकर इरफान साहब की आंखें भर आती हैं। उन्हें अपने शक पर शर्मिंदगी होती है। वह कामयार से माफी मांगते हैं और ऐलान करते हैं कि अब देर नहीं होगी। बहुत जल्द कामयार और आयरा की शादी होगी। ये सुनकर आयरा और कामयार एक दूसरे की ओर देखकर हल्की मुस्कान के साथ एक नई शुरुआत का एहसास करते हैं।